Okay, welcome to the new video, students. In this video we will continue our previous topic. In the previous video we have seen useful microorganisms, है ना. उसके अंदर हमने देखा था बायोगैस प्रोडक्शन. In that I have told you that different kinds of methanogenic bacteria which are helpful in production of biogas, that is methane, है ना. ये हमने देखा था, इसके अलग अलग स्टेप्स भी देखे थे. Today we are going to see different kinds of microorganisms which are useful. ठीक है, तो ये कैसे यूजफुल होते हैं देखेंगे हम. सबसे पहले हमको देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज बायो कंट्रोल एजेंट. सी स्टूडेंट्स, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, ये क्रॉप प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% क्रॉप जो है वो अलग अलग डिजीजेस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है ना. कुछ फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीजेज है ना, कुछ इंसेक्ट्स है. ये सब की वजह से क्या होता है कि हमारी क्रॉप जो है वो डैमेज होती है ना. 10 पोता एकरी 10 पोते होने का हमको 5-6 पोते होता है ना. तो ये जो लॉस है, ये लॉस को हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? ये लॉस को रोकने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, है ना. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल्स. तो केमिकल्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है ना. केमिकल यूज़ इन एग्रीकल्चर फील्ड, इट अफेक्ट द nature of soil as well as it is responsible for causing pollution. pollution के लिए भी responsible होते हैं, है ना. तो ये pollution को भी कम करना है और हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है. तो इसके लिए हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कर सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, पैथोजन कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग पैथोजन्स इज़ नोन एज बायो कंट्रोल, है ना. और वो सब जो एजेंट हुए उनको हम कलेक्टिवली बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं, है ना. तो बायो कंट्रोल एजेंट में हम देख सकते हैं कि हम बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं. पेस्ट मीन्स छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, इल्लियाँ होती है ना, तो इनको ख़त्म करने के लिए बायो पेस्टिसाइड बनाएंगे हम. किसका यूज़ करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करेंगे. उसके बाद में हम कुछ बायो हर्बिसाइड्स बना सकते हैं. हर्बिसाइड्स मीन्स हमारे खेत में जो है वो तन उग जाते हैं, है ना. जो मेन क्रॉप रहती है, मेन क्रॉप के साथ घास फूस भी उग जाती है. वो घास फूस अलग हमारा जो है वो प्रोडक्शन का लॉस करती है. तो घास फूस को भी ख़त्म करना होता है. तो हमको कीड़े ख़त्म करने हैं, इंसेक्ट ख़त्म करने हैं, डिजीजेस ख़त्म करनी है उसकी. और उसके बाद में उसके आजू बाजू में जो वीड्स हो रहे हैं, जो अननेसेसरी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, उनको भी ख़त्म करना है. तो ये सब ख़त्म करने के लिए हम बायो कंट्रोल एजेंट का यूज़ करते हैं. सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है बायो कंट्रोल एजेंट, दैट इज़ बायो पेस्टिसाइड. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बायो पेस्टिसाइड्स. बायो पेस्टिसाइड्स हम एक चार्ट के हेल्प से समझेंगे. यहाँ पे जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं और यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म को वो कंट्रोल करेगा. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया एज बायो कंट्रोल एजेंट. कौन कौन से बैक्टीरिया हम बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी फेमस बैसिलस thuringiensis. तुमने नाम सुना होगा. बीटी कपास, बीटी ब्रिंजॉल, बीटी कैबेज, बीटी पोटैटो, ये सारे नाम जो है ये यही से आए हुए हैं, बैसिलस thuringiensis से. बैसिलस thuringiensis एक्चुअली इट इज़ अ बैक्टीरिया. ठीक है. ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कैटरपिलर्स को. ठीक है. ये कंट्रोल करता है कैबेज वर्म को एंड इट ऑल्सो कंट्रोल एडल्ट बीटल्स को भी ये कंट्रोल करेगा. छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको भी कंट्रोल करेगा. ये सारे कैटरपिलर, कैबेज वर्म, बीटल्स ये क्या करते हैं? पत्तों को खा लेते हैं और क्रॉप को डैमेज करते हैं, है ना. अगर ये बैसिलस thuringiensis खा लेते हैं तो वो कैटरपिलर्स क्या हो जाती है? उनकी डेथ हो जाती है ना. इसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है. जब वो बैसिलस thuringiensis उनके पेट में जाता है तो वो एक एंडोटॉक्सिन बनाता है. वो टॉक्सिन की वजह से उनकी गट रप्चर हो जाती है और वो क्या होते हैं? पूरे ख़त्म हो जाते हैं, है ना. तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है? इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा है ना. सिमिलरली वी कैन यूज डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैसिलस, दैट इज बैसिलस पैपिली एंड बैसिलस लेंटिमॉर्बस. ये सारे बैसिलस के ही स्पीशीज है ना. ये सब कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं. बैक्टीरिया को हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज कर रहे हैं, है ना. तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन एनी 2 बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट्स. 2 बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट के नाम लिखो.
दो बायो कंट्रोल एजेंट के नाम ये लिख देने के, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस और बैसिलस पैपिली, है ना। तो ये सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, और ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हारे 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। डिफरेंट टाइप से इस पे पूछ सकता है क्वेश्चन। सेकंड, बैक्टीरिया के बाद नंबर आता है फंगी का। देयर आर मेनी फंगी विच आर यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स, जिनमें से कुछ मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, है ना। ये सबको अंडरलाइन करना आवश्यक है, ये ठीक है ना, मैंने अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। जीनस स्पीशीज लिख रहे हो तो दोनों को इंडिविजुअली अंडरलाइन करना होता है। सबसे पहला जो फंगस है ब्यूवेरिया बैसियाना, ब्यूवेरिया बैसियाना, देन इंटोमोप्थेरा एंड ज़ूपथोरा, ठीक है, इंटोमोप्थेरा एंड ज़ूपथोरा, ये सारे फंगल बायो कंट्रोल एजेंट्स है। ये फंगल बायो कंट्रोल एजेंट्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग एफिड्स क्रॉकी, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, अलिया होती है वो, एफिड्स इंगिकुलेटा, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइट्स, ठीक है, बग्स, देन व्हाइट फ्लाइज। ये सारे इंसेक्ट जो है ये किसके थ्रू, ये फंगस के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुई ना बात, ओके। देन नोसेमा लोकस्टी, ये जो है ये एक प्रोटोजोन है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रोटोजोन, नोसेमा लोकस्टी। ये नोसेमा लोकस्टी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ग्रास हॉपर्स एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग कैटरपिलर्स एंड क्रिकेट्स, कॉकरोचेस वगैरह जो होते हैं छोटे, उनको ये किल करने के लिए काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे देखो वायरसेस है, जस्ट अ मिनट, ओके, तो वी आर डीलिंग विथ द प्रोटोजोन बायो कंट्रोल एजेंट। ये प्रोटोजोन बायो कंट्रोल एजेंट में नोसेमा लोकस्टी है जो ग्रास हॉपर और क्रिकेट्स को खत्म करने में हेल्पफुल है। लास्ट वन, दीज आर वायरल बायो कंट्रोल एजेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं अपन वायरसेस एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो वायरसेस में एक है एनपीवी, है ना, एनपीवी, और एक है जीवी। तो एनपीवी इट स्टैंड फॉर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, न्यूक्लियो पॉली हेड्रो, वी फॉर वायरस समझ लेना तुम लोगों ने, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, ठीक है ना। और एक कौन सा है जीवी, जीवी इट स्टैंड्स फॉर, लेट मी चेक द नेम, ग्लायो, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेम, ग्रैन्युलो वायरस, ठीक है ना। जीवी जो है ग्रैन्युलो वायरस। तो दिस टाइप ऑफ viruses they are responsible for controlling different kinds of caterpillars, gypsy moth and ants, then it also control wasps, ठीक है ना। तो ये सारे इंसेक्ट जो है इनको कंट्रोल करने के लिए ये क्या है, वायरसेस है। तो दीज आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन एंड वायरसेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू किल और टू रिपेल द इंसेक्ट्स, ठीक है। ये हो गया बायो पेस्टिसाइड्स। नाउ वी हैव टू सी बायो हर्बिसाइड। देखो हर्बिसाइड, हर्ब को किल करना है, यहाँ पे पेस्ट को किल करना है, पेस्ट, ठीक है, पेस्ट इंसेक्ट्स हो गए, कीड़े हो गए, इनको पेस्ट बोलेंगे। और हर्ब यानी जो अननेसेसरी प्लांट्स मेन क्रॉप के साथ में ग्रो हो जाते हैं उनको किल करने वाली जो चीज़ होती है उसको हम यूज करेंगे हर्बिसाइड। और जब हम कोई फंगस को, कोई बैक्टीरिया को, है ना, यूज कर रहे हैं तो, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं प्लांट को किल करने के लिए, वो भी कौन से प्लांट, अननेसेसरी प्लांट, तो उनको किल करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो उनको बोलेंगे हम बायो हर्बिसाइड्स। डिफरेंट टाइप, हम फौरनी मारते हैं, तणनाशक मारते हैं खेत के अंदर। ये जो तणनाशक मारते हैं, तणनाशक एक्चुअली क्या है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, अगेन हमारे पास में पॉल्यूशन का इशू आता है, पॉल्यूशन के इशू की वजह से हमको केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल हर्बिसाइड यूज ना करते हुए वी हैव टू यूज बायो हर्बिसाइड्स। तो बायो हर्बिसाइड में सबसे पहले हमको देखना है फंगी, डिफरेंट काइंड्स के जो फंगस है ये हम यूज करते हैं। जैसे कि पहला है फाइटोप्थोरा, ठीक है, फाइटोप्थोरा ये इट इज यूज्ड फॉर किलिंग मिल्क वीड्स, है ना, मिल्क वीड जो है इसको किल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद में एक अल्टरनेरिया,
ठीक है। अल्टरनेरिया स्पीशीज, अल्टरनेरिया क्रासा करके, इसको किल करने के लिए हमारे पास में जो है वो ये अल्टरनेरिया, ये एक फंगस है, ये किल करता है किसको, वाटर हाइसिंथ को, है ना। एक्चुअली पानी के अंदर जो डेवलप होने वाले प्लांट वाटर हाइसिंथ, इनको किल करता है। फ्यूजेरियम एक स्पीशीज है फंगस की, दिस फ्यूजेरियम इज यूज टू किल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीड्स। तो ये क्या है, ये फंगस है विच आर यूज्ड एज बायोहर्बिसाइड। देन देयर आर सम बैक्टीरिया which can be used as bioherbicide. First of all, एक है Pseudomonas, then there is Xanthomonas, है ना, Pseudomonas है, Xanthomonas है, and there is Agrobacterium. ये अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया भी जो है डिफरेंट काइंड्स के हर्ब्स को जो अननेसेसरी है उनको किल करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट लास्ट वन, देयर आर मेनी इंसेक्ट्स विच कैन बी यूज्ड टू फिनिश द वीड्स. For example, there is one moth, Tyria moth. This Tyria moth, it finishes Senecio jacobic. ठीक है, Senecio jacobic नाम का एक छोटा सा हर्ब है, वो हर्ब को खत्म करने के लिए ये टायरिया मॉथ यूज होता है। वो क्या करते हैं, कीड़े पूरे प्लांट को खा लेते हैं और ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। देन कैक्टोब्लास्टिस कैक्टोरम नाम का एक इंसेक्ट है, दिस इज यूजफुल फॉर कैक्टाई, अलग अलग प्रकार के जो कैक्टा है उनको खत्म करने के लिए ये टाइप का जो है वो इंसेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये वीडियो में हमने देखा कि बायोपेस्टिसाइड और बायोहर्बिसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, और उनकी अलग अलग इंडिविजुअल एग्जांपल्स देखी है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन गुड बाय।